आज कोई वीडियो नहीं बनाने वाला था, फिर भी मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक सोच उभर के आई और मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात जो है वो हमारे जीवन में हम कोई भी अच्छा कार्य करें, वो कार्य ब्रह्मचर्य का हो या कोई सक्सेस के लिए हम प्रयास करते हो वह हो, या कोई भी अच्छा कार्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी कार्य हम करें तो विघ्न क्यों आते हैं? प्रश्न यह है, क्यों विघ्न आते हैं? हमारा जो कार्य है वो स्मूथ क्यों नहीं होता? डिफिकल्टीज अराइज क्यों होती है? जीवन इतना डिफिकल्ट, कठिन क्यों है? जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कोई ना कोई चट्टान हमारे सामने खड़ी हो जाती है और उस चट्टान को कभी ना कभी अगर हम उसे पार न कर सके तो हम निष्फल भी हो जाते हैं। हमारा जो मनोबल है वो टूट जाता है और उनकी इफेक्ट लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। कभी कभी तो हमें ऐसा भी महसूस होने लगता है कि अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो ये डिफिकल्टीज, ये कठिनाइयाँ, ये विघ्न आदि ऑब्स्टेकल्स जो कुछ भी है वो क्यों आते हैं, उनका कारण क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमें एक क्लियर हो जाए, एक विजन हमारे सामने क्लियर हो जाए कि हम कोई भी अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे सामने ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसी मुश्किलें, ऐसी डिफिकल्टीज तो आएगी ही, उसे हमें फेस करना है। जितना हम उसे फेस करेंगे उतना हम ग्लो करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य, अगर आपको रैंक लेना है, अच्छा रैंक, हाई रैंक पर जाना है, तो आपको बड़ी कंपटीशन में से पसार होना पड़ेगा। तो ये जो कंपटीशन है वही हमारे लिए डिफिकल्टी से विघ्न हो सकता है। तो कोई भी कार्य करें, विघ्न क्यों आते हैं? सबसे पहली बात, हमारी जो बॉडी की, माइंड की और हमारे अस्तित्व की जो पैटर्न है वो एक तरह से एक ही ग्रेड में, एक ही दिशा में सेट हो गए हैं। उनसे अगर हम कोई भी विपरीत कार्य करें, विपरीत मतलब उनके विरुद्ध, आप लेट उठते हैं तो अगर आप अर्ली उठोगे, आप बैठे रहते हैं तो आप काम करने लगोगे, आप हार्ड वर्क करने लगोगे, आप अपनी बॉडी को, अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने लगोगे। तो ये जो बॉडी है और मन है वो आपके विपरीत जाएगी क्योंकि ये बहाव है, उनका जो बहाव था उनसे आपने विपरीत कार्य किया। ब्रह्मचर्य में भी ऐसा ही है। आपने इन पास जो कुछ भी क्रियाएं की थी उनके विपरीत आप क्रिया करने लगेंगे, आपका तप है। लेकिन शरीर और मन ये नहीं मानता कि आपका ये तप है, ये अच्छा या बुरा, क्योंकि उन्हें तो एक ही है कि आपने जो भूतकाल में जो क्रिया की थी इन पास्ट, वही क्रिया वो फिर से दोहराएगा। तो एक बात हुई कि हमारा जो मन है, शरीर है, उनके बहाव के विपरीत हम क्रिया करते हैं, इसलिए हमें मुश्किलें तो आएगी ही। अब दूसरी बात है, ये जो पूरी जो सृष्टि, परमात्मा की जो रचना है, उसमें एक ऐसा नियम है कि अच्छी वस्तु
प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। अच्छी वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। आम का पेड़ हो, अगर उसे हमें उछेरना, ग्रो करना तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर पेड़ बावल का हो, कांटे वाला हो, तो तुरंत ही ग्रो करेगा। उनकी प्रगति ज्यादा होगी, वो जल्दी से फल देने लगेगा, और जो अच्छा है उसको देर लगेगी। उनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए तो आपको ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। ये बात हमें मान के चलनी है। ये सफलता के लिए भी हो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी हो, ब्रह्मचर्य के लिए भी हो, कोई अपना ध्येय, दिव्य ध्येय के लिए अगर हम जीवन व्यतीत करते हैं तो भी हमें एक बात हमेशा के लिए याद रखनी है कि हम ये अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे सामने ऑब्स्टेकल्स, विघ्न तो आएगी। जो जितना विघ्न से पार गया उतना वो ग्रो कर गया। यही सिद्धांत है। जनरल कैटेगरी है जहां भीड़ ज्यादा है, जनरल कैटेगरी है वहां भीड़ ज्यादा है। अगर आपको स्पेशल में जाना है तो वहां चढ़ान थोड़ा कठिन है। शिखर पर पहुंचना है तो आपको मुश्किल तो होगी। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ऊपर से नीचे जाता है। अगर आपको ऊपर उठना है तो प्रयास तो करना ही होगा। बिना प्रयास के यहाँ कुछ नहीं मिलता। मन में एक ही निश्चय कर लेना है कि किसी भी तरह से मैंने जो ये संकल्प लिया है वो मैं पूरा करूंगा। ये जो संकल्प है यही हमारी ढाल है। ये जो संकल्प जो हमने लिया है वही हमारे लिए आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है। क्योंकि बिना संकल्प के कुछ नहीं होता। बड़े बड़े मिशन, बड़े बड़े कार्य यूं ही पड़े रहते हैं। कितना भी सोचो, सोचते रहो, मन में कितने भी अरमान, आगे बढ़ने की इच्छा, कई प्लानिंग भी की है। प्लानिंग के लिए हमने बड़े बड़े पोस्टर भी तैयार किए, वाउचर्स भी तैयार किए, मन में हार्ड कॉपी कुछ भी हो, लेकिन उन पर जब तक अमल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। एक कार्य की सफलता दूसरे कार्य की प्रेरक बन सकती है। इसलिए एक बार कठिनाइयां हमारे सामने आए, अगर हम झुक जाए तो वो कठिनाइयां हमारे पर हावी हो जाती है। एक बार आपको आपके मन में कुछ विपरीत सोच उभर के आई और उनके अनुरूप आप करने लगे। आपने क्या किया? मन को थोड़ी सी जगह दी। जैसे ही आपने मन को जगह दी, थोड़ा ढिलास, थोड़ी ढील दी, थोड़ा मौका दिया, मन तुरंत आपके ऊपर हावी हो गए। आपकी जो वर्षों की मेहनत है वो चली जाएगी। अब एक बार आपने उसको तप दिया, एक बार आपने छुट्टी दे दी, तो दूसरी बार अपना सिर ऊंचा करेगा। जैसे कोई दुश्मन है, अगर उसे एक बार हमला किया, हमने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसे दूसरी बार हमला करने की प्रेरणा मिलेगी। उसे ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई करने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं। मन भी ऐसा, मन ऐसा नहीं, मन के भीतर जो विपरीत विचार वो ऐसे है। मन तो एक कर्टेन है, उसे शुभ अशुभ दोनों दिशा में ढाला जाता है। लेकिन अगर हम उसे शुभ दिशा में डालेंगे तो अशुभ जो विचार, विपरीत जो विचार है वो
धीरे धीरे उन पर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, उसे ही डिफिकल्टीज कहते हैं। डिफिकल्टीज कुछ अलग नहीं है, हमारे जीवन में भी यही है, प्रकृति का क्रम है। अगर हमें आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, तो हमारे सामने डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि हमें प्रवाह से विपरीत दिशा में जाना है। दूसरी, अब दो बात हो गई, प्रकृति के आधार पर मैंने आपको समझाया, मन के आधार पर समझाया। अब तीसरी बात मैं आपको समझाता हूं कि जो संस्कार है, लंबे समय के जो संस्कार है, वो हमारा क्या थे? अनेक जन्मों के जो संस्कार थे वो क्या थे? हम जो करते आए हैं वह थे। हमें उनमें अगर सुधार लाना, तो ये जो सुधार लाने वाला जो संस्कार है वो पुरातन जो पास्ट के जो संस्कार थे उनसे कम है। अच्छे संस्कार कम है, बुरे संस्कार ज्यादा है। तो स्वाभाविक ही आप अच्छे संस्कार जब शुरू कर, अच्छे संस्कार के अनुरूप आप कार्य करेंगे, तब बुरे संस्कार जागृत होते जाएंगे और आपके मन को वहां डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। लकड़ी गीली है, उसे अगर हम जलाएंगे तो क्या होगा? धुआं ज्यादा होगा, क्योंकि उनमें पानी का भाग ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे लकड़ी सूखी हो जाती जाएगी, वैसे वैसे वो प्रज्वलित हो जाएगी, तुरंत प्रज्वलित हो जाएगी। आपको तब तक प्रयास करना होगा जब तक लकड़ी के भीतर जो गीलापन है, जो विनाश है, जो जल है, वो सूख न जाए। एक बार जल सूख गया तो फिर सब कुछ आसान। इसी तरह से जीवन में डिफिकल्टीज आएगी, ब्रह्मचर्य में भी आएगी, लेकिन उनके सामने हमें हमारा सिर झुकाना नहीं है, सीना तान के खड़ा रहना है, चट्टान की तरह खड़ा रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हमारा ध्येय भूलेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे, भले ही बड़ा तूफान आ जाए। तो ये एक बात हुई कि हमारे सामने जो कोई डिफिकल्टीज है उनको अगर हम मात कर देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब एक और बात, जब डिफिकल्टीज को आप सामना करोगे तब आप में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। जब डिफिकल्टीज का सामना आप करोगे तब आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने किया है, ये जो मैंने किया है, यही जो आपका आत्मविश्वास है वो आपको आगे बढ़ाता रहेगा। मैंने किया है, यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाते रहेगा। ब्रह्मचर्य में भी ऐसा है। आपने 3 महीने तक किया, 4 महीने तक किया, 5 महीने तक किया, आपको ऐसा मन में लगने लगा कि अब मैं छोड़ दूं। आपका मन आपको धीरे धीरे विपरीत दिशा में ले जाने लगा, क्योंकि जो संस्कार थे उनको आपने खींच कर रखा था। 2 महीने 3 महीने आपने संकल्प शक्ति के बल पर यहां तक आपने टिकाया, लेकिन जैसे जैसे आपका संकल्प नबड़ा कमजोर होता गया, वैसे वैसे आपके भीतर जो पुरातन संस्कार थे इन पास्ट के, वो आपके पर हावी होते जाएंगे और तुरंत ही आप ब्रह्मचर्य का संकल्प तोड़ दोगे। कोई काम में मेहनत करते हो, वहां भी एक नियम लागू पड़ता है, तो हार्ड वर्क करना है। कोई भी सफलता के कार्य में आगे बढ़ते हैं
तब हमारे सामने कुछ भी बाधाएं आए, हमें उनसे डरना नहीं है। ये आएगी ही, निष्फलता भी आएगी। कभी कभी ऐसा होगा, जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलता है उसे भी, और सफलता के मार्ग पर चलता है उसे भी, कि एक बार वो अनफिट होगा, असफल होगा, गिरेगा, लेकिन ये गिरने से उसे आत्मविश्वास गुमाना नहीं है, उसे छोड़ देना नहीं है, लेकिन और जोर से फिर से अपने कार्य में लग जाना है। वही व्यक्ति सफल हो पाएगा जो बार बार गिरते हुए भी फिर से प्रयास करता रहेगा। हो सकता है कि उनका जो आखिरी कोई भी प्रयास आखिरी हो। पर्वत की कोई अंधेरे में चलता है, उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं अब नहीं पहुंच सकूंगा, और हो सकता है कि वो आखिरी पड़ा हो, अब थोड़ा ही दूर हो, सफलता उनके सामने हो, थोड़े ही दूर, फिर भी उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगेगा कि अब मैं नहीं पहुंच सकूंगा। लेकिन अगर वो थोड़ा और चला होता तो सफलता उनके सामने होती। उसी तरह से कोई भी साधना हो, ब्रह्मचर्य की हो, जीवन की हो, तो हमें ऑब्स्टेकल्स जो है, विघ्न है, उनसे